अब बात एक नए न्यूक्लियर खतरे की। यूक्रेन ताइवान के साथ ही ईरान भी अब वॉर सेंटर बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान बनाम अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों का एक नया एटमी वॉर जोन तैयार हो रहा है। हर बीतते हुए पल के साथ यहां तकरार और रार बढ़ रही है। इसी बीच एटमी जंग सीन को लेकर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। ईरान ने पश्चिमी देशों को परमाणु समझौते में देरी को लेकर धमकी दे दी है। परमाणु समझौते में देरी होने पर हम दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे, ईरान ने कहा। राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए समझौता महत्वपूर्ण है, ईरान के सांसद ने कहा। परमाणु समझौते को लेकर ईरान का कि विकल्पों की कमी नहीं। इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। किस तरीके से ईरान का न्यूक्लियर कोड जो है इजराइल इन अटैक मोड चेंज करें आप, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या इस पूरे घटनाक्रम पे हो रहा, आइए। न्यूक्लियर डील नहीं तो विकल्प खुले। ये अमेरिका और यूरोप को ईरान की लेटेस्ट एटमी धमकी है। इंटरनेशनल मीडिया में खबर है कि अगर एटमी डील पर ईरान की शर्तों को अमेरिका की हरी झंडी जल्द नहीं मिली तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी विध्वंसक ऐलान करेंगे, बड़ा धमाका करेंगे। जिसका अंदाजा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक तो नहीं है, लेकिन ये विध्वंस कैसा होगा इसके संकेत अभी से मिलने लगे। एक बार फिर ईरान ने सुपर पावर की जमीन को थर्राने वाला बयान दिया है। ईरान की संसद के नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के एक्टिव मेंबर और ईरान के सीनियर लॉमेकर महमूद अब्बास ज़ादेह ने यूएस और वेस्टर्न कंट्री को डायरेक्ट चेतावनी दी। साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान के लिए परमाणु समझौते तक पहुंचने में देर हो तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार होगा। अब जरा इस बयान को डिटेल में देखिए। कहा गया, एटमी समझौते को लेकर पश्चिमी देशों को ईरान से ज्यादा बातचीत की जरूरत है। अगर पश्चिमी पक्ष समझौता नहीं करता है तो हमारे पास मेज पर दूसरे विकल्प, और इस संबंध में ईरान के हाथ खाली नहीं। यही नहीं, ईरान को विशेषाधिकारों से दूर करने वाला और सीमित करने वाला कोई भी समझौता स्वीकार नहीं। जाहिर है ये ईरान की दुनिया को खुलेआम एटम बम बनाने की धमकी है। अगर न्यूक्लियर डील पर बात आगे नहीं बढ़ी तो वो किया जाएगा जो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि ईरान के पास पहले से 90% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल वो न्यूक्लियर पावर बनने में कभी भी कर सकता है। अब इस बात के भी पक्के सबूत हैं कि ईरान चोरी छिपे न्यूक्लियर मिशन में जुटा हुआ और वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रहा है। दुनिया भर में परमाणु निगरानी एजेंसी के रूप में काम करने वाली IAEA जुलाई के महीने में ही सनसनीखेज दावा कर चुकी है, जिसके मुताबिक बीते 3 साल में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पर कई कैमरे बंद हैं। IAEA के 27 सर्विलांस कैमरों को ऑफ कर दिया गया है। ईरान की कई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स हाइपर एक्टिव हैं। खासतौर से 3 अंडरग्राउंड साइट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। यही नहीं, ईरान के पास भारी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम आ चुका है। ईरान के पास क्रूड परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है। इजरायली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तक कह चुके हैं कि ईरान सिर्फ कुछ हफ्तों में एटम बम बना सकता है। मोसाद भी जब्त दस्तावेजों के हवाले से दावा कर चुका है कि ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन तैयार कर सकता है। मतलब ये कि अमेरिका के 2018 में ईरान वाली न्यूक्लियर डील से हटने और नए सैंक्शंस का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। बावजूद इसके ईरान जल्द से जल्द 2015 की न्यूक्लियर डील को लागू होते देखना चाहता है। जिस डील को डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तोड़ दिया, उस पर इब्राहिम रईसी बाइडेन से मुहर चाहते हैं, वरना अंजाम भुगतने की धमकी दे रही हैं।